आज हम प्रीतों का काम उसका 15 अध्याय देखेंगे। और कल देखा था कि पौलुस के ऊपर सताव आया था, उसके ऊपर पथराव आया था। आज का जो चैप्टर है पौलुस के लिए और चैलेंजेस आया है, मगर अभी ये जो चैलेंज बाहर से नहीं आया है, ये अंदर में उठा है। कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कुछ डिस्टरबेंसेस कलीसिया में स्टार्ट हो गया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है अध्याय 15 को। पहले 1 से 5 वचन में हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर कुछ लोग आके सुन्नत होने के लिए उन लोगों में एक सुसमाचार को मोड़ तरोड़ दिए हैं पूरा। हालेलुया। उसको बिगाड़ दिए हैं। वो कहते हैं कि लाइक सर्क्यूमसिजन, खतना के बिना, खतना के बिना उनको उद्धार नहीं होगा। और ये विषय इतना बढ़ गया है कि कलीसिया में डिस्टरबेंस आ गया है। जो अंत्योखिया के लोग सुसमाचार अनुग्रह से अन्य जाति के लोगों ने विश्वास किया था, यहूदी लोगों ने विश्वास किया था, अन्य जाति के लोगों ने विश्वास किया था इस अंत्योखिया एरिया में। अभी उन लोगों के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो फिर हमने जो विश्वास किया था ये कैसा विश्वास था? और एक ऐसा पोजीशन आ गया है कि हम जानते हैं कि वहां पे बरनबास और पौलुस ने जाके परिश्रम करके सुसमाचार सुनाया था। अभी ऐसा मालूम चल रहा है कि वो सारा विषय बेकार है। और इस विषय के लिए ये लोग बरनबास और पौलुस को भी यरूशलेम भेजते हैं कि तुम जाओ वहां से कॉन्फर्म करके आओ। थोड़ा वो वचन को पढ़ लें। वचन 1 से 5, वर्स 1 to 5। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए। और सब भाई बहुत ही आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरितों और प्राचीनों उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बार सडनली कलीसिया के अंदर एक वाद विवाद खड़ा हो गया है कि खतना जरूरी है, सर्क्यूमसिजन जरूरी है, नहीं तो उद्धार नहीं मिलेगा। क्योंकि यही यहूदा से कुछ लोग गए जाके वो इन लोगों में उन विषयों को बताए हैं। और कितने स्ट्रांगली बताया होगा देखिए कि बरनबास और पौलुस से अनुग्रह का सुसमाचार जिन्होंने सुना था वो भी डाउट में आ गए। उनको शायद ऐसा भी लगा होगा कि ये पौलुस और बरनबास को ज्यादा मालूम नहीं है। उनको ये लगा होगा कि ये तो हमें आधा सच बता रहे हैं। वचन 6 से 35 तक मैंने दूसरा फेज बोल के डिवाइड किया है। वचन 6 से वचन 35 तक हम देखें कि कैसे अंत्यख्या में लाइक जब वो भेजते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि इसका सही विषय क्या है, इसको सॉल्व किया जाए। तब यरूशलेम में जो कलीसिया है वहां पे जो अगुवे हैं, प्रेरित हैं, जो लीडर्स हैं, अगुवे हैं, वो सब बैठते हैं और तुरंत इसके बारे में वो लोग बातचीत करते हैं। और वहां पे भी वाद विवाद होता है।
हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसका मतलब वहां पे भी कुछ ऐसे यहूदी विश्वासी थे, कहीं ना कहीं जिनके मन में ये था कि नहीं, मूसा का व्यवस्था तो जरूरी है, ये खतना तो जरूरी होगा, हम कैसे इसको अवॉइड कर रहे हैं। मगर तब वचन 7 में देखते हैं कि पतरस वो खड़ा होता है और इस विषय को डिफेंड करता है। फिर हम देखते हैं कि याकूब वो भी खड़ा होता है और इस विषय को डिफेंड करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। थोड़ा पढ़ लें वचन 7 वर्स 7। जब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातियों सुसमाचार का वचन सुनकर उसे विश्वास करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। 10 अध्याय में और 11 अध्याय में हमने देखा था कि पतरस को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार पहुंचाने के लिए, और कैसे वो लोग पवित्र आत्मा भी ग्रहण किए थे। कहाँ पे? कॉर्नेलियस के घर में, याद है? तो उसी विषय को पतरस कहता है। मगर यहाँ पे एक विषय ध्यान करने का विषय है। वहां पे लिखा जाता है कि बहुत वाद विवाद होने के बाद, तो उस सिनेरियो को आप समझिए, पतरस भी चुप बैठा है। ये मैटर इतना पॉजिटिव दिख रहा है, ये मैटर लोगों के माइंड को इतना टच कर रहा है कि शुरुआत से, ये जो मैटर यरूशलेम के कलीसिया में आया, स्टार्टिंग से पतरस कह देते, अरे ये तो था, मैंने तो ऑलरेडी गवाही दिया है कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा दे रहा है, उनके लिए भी सुसमाचार है, इसको इतना बड़ा करके यहाँ पे क्यों आए हो बोल के। कहीं ना कहीं ये वाद विवाद इतना बढ़ गया था और लोगों में पॉजिटिवली इतना फैल रहा था कि पतरस भी बहुत देर तक वो कुछ नहीं कर पाया था। बहुत वाद विवाद होने के बाद, लाइक यरूशलेम में भी अगुवों के अंदर वाद विवाद हो रहा है। कोई बोल रहा होगा नहीं, खतना जरूरी है, मूसा का व्यवस्था जरूरी है, वो तो परमेश्वर ने दिया था, उसको हम कैसे ठुकरा सकते हैं। और कोई बोल रहा होगा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है बोल के, नो। और फिर पतरस अंदर ही अंदर खोल रहा होगा, वो बोल रहा होगा कि मैं क्या बोलूं, मैं तो यहूदी हूं, अगर मैं व्यवस्था के बारे में ऐसे ऐसे कुछ बोल दूं, व्यवस्था के बारे में बोलूं कि ये जरूरत नहीं है, तो ये लोग क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग सोच पा रहे होंगे कि आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा, कई बार आप डिलेमा में हो जाते हैं कि यहाँ पे मैं क्या बोलूं। जब तक काम चल रहा है चलता है, मगर उसमें जब कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसमें हम स्टैंड कैसे लें, उस समय कंफ्यूजन आ जाता है। मगर एट लास्ट पतरस ने एक स्टैंड लिया, जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और बहुत वाद विवाद होने के बाद पतरस खड़ा होता है और उसके एक्सपीरियंस को शेयर करता है, यू नो। हालेलुया। पतरस शेयर करने के बाद फिर याकूब भी खड़ा होता है, वो भी दूसरे तरीके से शेयर करना स्टार्ट करता है। वचन 13 को हम पढ़ें, वर्स 13। जब वह चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। हालेलुया। याकूब कहता है, भाइयों मेरी सुनो। ये याकूब कौन है? अगर आप सोच रहे हैं 12 अध्याय में तो याकूब को मार दिया गया था, ये वो याकूब नहीं है। ये यीशु मसीह का भाई याकूब है। वो एपोस्टल यूहन्ना का भाई याकूब था। अभी ये जो याकूब है, ये यीशु मसीह का भाई है, जिसने बुक ऑफ जेम्स लिखा है। देख कितना इंटरेस्टिंग है, प्रेरितों के काम में कितने कैरेक्टर को हम लोग मिल रहे हैं, यू नो। याकूब की पत्री जो है नए नियम में, ये वो याकूब है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और ये याकूब पहले से यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया था, ये बाद में यीशु मसीह को विश्वास किया है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यीशु मसीह प्रभु है बोल के इसको मालूम ही नहीं था। लाइक हाँ, मेरा भाई कोई अच्छा व्यक्ति है, ऐसा कुछ सोच होगा उसका। मगर ये याकूब खड़ा होके कहता है मेरी सुनो। और ये दाऊद की लिखे हुए भविष्यवाणी से लोगों को बताता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस।
और एक कंक्लूजन में उनको लाता है। ग्लोरी टू जीसस कि ये सुसमाचार इस्राएल से होके अन्य जातियों के लिए है। हालेलुया, इस विषय को याकूब ने बताया। ग्लोरी टू जीसस। अभी जो वहां पे अगबे ये डिस्कशन में बैठ रहे हैं, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वचन 19 और 20 को हम पढ़ें, वर्स 19 एंड 20। इसलिए मेरा विचार ये है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे होके मांस से और लहू से दूर रहें। याकूब कहता है इसलिए हम लाइक अन्य जाति से जो आ रहे हैं उनके ऊपर और बर्डन ना दें। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू। विषयों का जस्ट ध्यान रखने के लिए बोले कि वो व्यभिचार में ना जाए, वो मूर्ति पूजा में ना जाए, और सांसों को बंद करके जो मारा जाता है ऐसे मांस को ना खाएं और लहू को ना खाएं। क्योंकि वो यहूदियों के बीच में बिल्कुल भी नहीं था। लाइक याकूब का एक कंसर्न ये हुआ होगा कि खाने पीने के लिए यहूदियों को भी क्यों हर्ट करना है, यहूदियों को भी क्यों हर्ट करना है। तो इन कुछ चीजों को बताया, और इसके सिवा उन्होंने और कुछ अन्य जाति से जो विश्वास में है उनके ऊपर डालने का वो लोग लाइक और कुछ नहीं सोचे। हालेलुया, कोई 10 आज्ञा नहीं है, कोई 12 आज्ञा, कोई लेवियों का पुस्तक नहीं है। हालेलुया, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। इसी विषय को उन्होंने अप्रूव किया जब एक लाइफस्टाइल के बारे में जस्ट उन्होंने बताया कि व्यभिचार में ना गिरे, जो कि सही है। दूसरा विषय, वो मूर्ति पूजा में ना जाए, वो भी सही है। तीसरा विषय, पशु के खून को ना खाए और सांसों को रुद्ध किए हुए मांस को ना खाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। फिर इस विषय को वो लोग अंतियोखिया की कलीसिया को पहुंचाने के लिए यहूदा और सिलास को उनके साथ भेजा, ताकि ये अप्रूव हो कि ये यरूशलेम के कलीसिया से ये संदेश आया है। वचन 22 में लिखा गया है, पढ़ लें थोड़ा, वर्स 22। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंतकिया में भेजे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगुवों को भी अच्छा लगा कि ये सही है, और इसको पहुंचाने के लिए लोग यरूशलेम से 2 अगुवों को भी उनके साथ भेजते हैं। हालेलुया, यहूदा को और सीलास को। ग्लोरी टू जीसस। अभी हम तीसरे फेज को देखेंगे। तीसरा फेज जो है वचन 36 से 41 भी क्या है। यहूदा सीलास ये लोग यरूशलेम को आते हैं, इस विषय को बताते हैं, और बताने के बाद जो अंतियोखिया की कलीसिया है वो लोग रिलैक्स भी होते हैं। चलो ये अच्छा है, ये हमें अच्छा लगा, और ये एक अप्रूवल भी हो गया। आमेन, हालेलुया। अभी तीसरा फेज है। यहाँ पे पौलुस के लिए और चैलेंजिंग सिचुएशन आता है। देखिए, अभी जो वचन 1 से वचन 35 तक जो पूरा जो सेक्शन है, यहाँ पे पौलुस और बरनबास के जो सुसमाचार सुनाया था उसके बारे में चैलेंज आया है कि खतना जरूरी है। और ये लोग तो अनुग्रह को प्रचार किए थे, लेकिन अनुग्रह में विश्वास के द्वारा उद्धार मिलता है। तो एक अंदरूनी चैलेंज आया था, और अभी वो सॉल्व हो गया है। अभी वो सॉल्व हो गया है। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है वचन 36 से 41, यहाँ पे पौलुस के जीवन में एक बहुत बड़ा झटका लगा है उसको, एक और अंदरूनी चैलेंज। यहाँ पे क्या हुआ है, पौलुस और बरनबास वो अलग हो गए। पौलुस और बरनबास अलग हो गए। क्यों अलग हुए हैं? आपको मालूम होगा, एक व्यक्ति के बारे में मैंने पिछले बार थोड़ा डिटेल में कहा था, वो है मरकुस, जिसको यूहन्ना भी कहा जाता है। उसके वजह से अभी क्या है, जब ये मैटर सॉल्व हो गया
और पौलुस और बरनबास फिर से सुसमाचार प्रचार जहां-जहां उन्होंने प्रचार किया था, उन कलीसिया को जाके थोड़ा-सा फ़ॉलो अप करने के लिए वो सोच रहे हैं, ताकि उधर भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना हो, जस्ट चेक करने के लिए या फिर उनको और उत्साहित करने के लिए। तब बरनबास कहते हैं कि हम यूहन्ना को फिर से लेके चलेंगे और उस विषय में पौलुस मना करता है। जो व्यक्ति हमें बीच में छोड़ के चला गया था, उसको हम कैसे साथ में ले सकते हैं? और ये विषय उनके बीच बहुत एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया। वचन 37 और 38 थोड़ा पढ़ लें। वर्स 37, 38। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया था, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। बरनबास चाहता है, मगर पौलुस नहीं चाहता है। नो, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आगे भी पढ़ लूं क्या लिखा है। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस को चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। और वो हालेलुया। कलिस हम्म, ये वाद विवाद, एक और वाद विवाद, इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया कि पौलुस और बरनबास अलग हो गए, जिनके वजह से अंत्योख्या में इतना बड़ा कलीसिया, इतना मजबूत कलीसिया एस्टेब्लिश हो गया था। आज वो लोग डिपार्ट हो रहे हैं। अब से पौलुस के साथ एक नया व्यक्ति होगा जिसका नाम है सिलास। आमीन। तो अब से पौलुस और सिलास ये दोनों सुसमाचार की यात्रा में चलते हैं। ग्लोरी टू जीसस। अभी इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखते हैं, लर्निंग क्या है? मेरे हिसाब से जो मैंने पॉइंट्स डाउन किया है, पहला विषय, व्यवस्था लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप कहीं भी जाएं, व्यवस्था के ऊपर जब प्रचार होता है तो लोग बहुत इंटरेस्ट से चले आते हैं। हालांकि किसी के द्वारा भी व्यवस्था माना नहीं जाता, लाइक उस लेवल तक वो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं कुछ, मगर व्यवस्था में कुछ ऐसा है, लोग व्यवस्था को बहुत पसंद करते हैं। नहीं जितने भी हेला हमारे गोटे 10 आ गया, मूसा का 10 आ गया, लोग घर में भी लगाए रखते हैं। यू नो, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो ऐसे ऐसे कुछ लॉ हो, नियम हो, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। मगर मैं बोलना चाहता हूं उससे कुछ नहीं होगा। पूरा इज़राइल फेल हुआ था, हम भी फेल होते हैं। सिर्फ अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हम खड़े होते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और यहाँ पे देखिए, एक कलीसिया जो इतने मजबूती से बढ़ रहा था, आज अंदर ही अंदर उनमें डिसएग्रीमेंट आ गया, डिस्प्यूट आ गया, जस्ट बिकॉज कुछ लोग आए और व्यवस्था के बारे में प्रचार के लिए कि अरे ये तो जरूरी है। कहीं हमारे जीवन में कभी ऐसा ना हो, कोई इतना सुंदर से आके, अरे देखो ये तो मूसा को कहा गया था, ये आप कैसे अग्राह्य कर सकते हैं, इसको आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? तो शायद आपका भी माइंड घूम जाए। मगर हमेशा याद रखें, उद्धार अनुग्रह से हमें मिलता है, विश्वास के द्वारा ही मिलता है, कोई कामों के द्वारा नहीं मिलता है, कोई खतना नहीं है, कोई कुछ करने से उद्धार नहीं मिलता, ये सिर्फ विश्वास के द्वारा मिलता है। ये है ग्लोरियस सच्चाई। पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा मिलता है, पवित्र आत्मा के वरदान विश्वास के द्वारा मिलता है, सेवकाई का दान विश्वास के द्वारा मिलता है, अनुग्रह से मिलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत मजेदार, मुझे बहुत छुआ ये पॉइंट। इतना सब कुछ हो गया, मगर पौलुस उसके बुलाहट से ना हिला ना जुला। यू नो, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? वचन 3 थोड़ा पढ़ते हैं, वर्स 3। अतः कलिसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत ही आनंदित हुए। पौलुस और बरनबास अंतियोखिया से
यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कलीसिया में एक डिस्प्यूट हुआ है। मगर रास्ते में ये लोग दूसरे कलीसिया को जाके वहां पे रिजॉयस कर रहे हैं, लोगों को बता के कि देखो अन्य जातियों के बीच में कैसे सुसमाचार आया है। वाह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे हिसाब से इतना बड़ा डिस्प्यूट अगर कलीसिया में हुआ होगा तो पौलुस और बरनबास का मुंह सूख जाता और वो चुपचाप उदास होकर यरूशलेम में जाते। मगर ये लोग रिजॉयस करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम जो प्रचार कर रहे हैं वो सच्चा सुसमाचार है। ये लोग जो आके बता रहे हैं ये गलत है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, उसी सेम विषय को रिजॉयस कर रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इनफैक्ट जब पौलुस और बरनबास अलग भी हो गए, उसके बाद सीला को लेके पौलुस सुसमाचार ही प्रचार करने के लिए जा रहा है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। बरनबास तो चला गया, अब अपने एरिया में चला गया, साइप्रस को चला गया यूहन्ना को लेके, मगर पौलुस दूसरे जगहों में जाता है। ग्लोरी टू जीसस। इतना सब कुछ हो गया, मगर पौलुस अपने बुलाहट को, कलीसिया में जाना, लोगों को उत्साहित करना, सुसमाचार प्रचार करना, उसमें कोई कमी नहीं दिखा। ग्लोरी टू जीसस। पौलुस का जीवन हमें यह सिखाता है कि ग्रेट कमीशन कोई शेयर मार्केट का ग्राफ नहीं है जो आज उठता है कल डाउन होता है, क्योंकि लोगों के बीच कुछ हो गया, कि चर्च में कोई डिस्प्यूट आ गया या कोई व्यक्ति छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, हालेलुया, हालेलुया। ये कोई शेयर मार्केट का ग्राफ नहीं है जो उठता है डाउन होता है, उठता है डाउन होता है। ये तो परमेश्वर का ग्राफ है, ये हमेशा उठता ही रहता है। ये पौलुस का जीवन हमें सिखाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तीसरा विषय हम सीखते हैं कि जब एक डिस्प्यूट कलीसिया के अंदर आया, उन्होंने उसको इमीडिएटली एड्रेस किया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। देखिए, ये पौलुस और उसके बुलाहट के लिए कोई कंफर्टेबल विषय नहीं था। जस्ट एक चैप्टर, पिछले चैप्टर में ही उसको पथराव किया गया था और वो मर गया है बोल के लोगों ने सोचा। इतना भयंकर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन आया था। अभी वहीं से वो आके अभी कलीसिया के अंदर फूट आ रहा है, उसके सुसमाचार के ऊपर सवाल आ रहा है, मगर फिर भी पौलुस डट के खड़ा और कलीसिया इस विषय को तुरंत एड्रेस कर रहा है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। चौथा विषय हम सीखते हैं, पतरस और याकूब कैसे खड़ा होके बुद्धि के साथ और वचनों के साथ ये जो डिस्प्यूट आ गया है उसको एड्रेस कर रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं, जो यरूशलेम की कलीसिया के अगुवे हैं, वो पौलुस और बरनबास को रेस्पेक्ट दे के वहां पे ऑनर कर रहे हैं कि हमारे भाइयों ने जो काम किया है, ये जो हमारे भाई हैं, ये हमारे लिए स्पेशल है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। उन्होंने ये नहीं कहा कि साइड में बैठो, ये क्या बात आ गया, पहले इसके बारे में विचार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो लोग उनको ऑनर करके वहां पे एक्सेप्ट किए। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलीसिया में जब कोई इश्यूज आता है उसको एड्रेस किया जाए, उसमें सबका दिमाग ना खराब करें। हालेलुया, बुद्धि के साथ और वचनों के साथ उसको एड्रेस किया जाए। पांचवा विषय हम देखते हैं, ग्लोरी टू जीसस। ये अंत्योख्या और ये यरूशलेम की कलीसिया, ये सब नई कलीसिया है, मगर ये पूरे जो इश्यूज अभी आया है, एक जो डिस्प्यूट आया है, एक जो समस्या आया है, ये कितने प्रोफेशनली इसको हैंडल कर रहे हैं। देखिए, अंत्योख्या में उन्होंने डिसाइड किया कि बरनबास और पौलुस यरूशलेम से जाके इसको चेक कर रहे हैं हमारे अगुवों से, जो पहली कलीसिया यरूशलेम की कलीसिया, वहां पे इसको वो लोग कॉन्फर्म करें। और उसके लिए उनके साथ कुछ भाइयों को भेजा। फिर जब यरूशलेम कलीसिया में आए, वो लोग बैठ के इसको डिस्कस किए, और जो सॉल्यूशन आया उसको अंतियोख्या की कलीसिया में पहुंचाने के लिए वो लोग इनके साथ यहूदा और सिलास को भेजे, ताकि यहाँ पे एक अप्रूवल हो कि ये विषय वहां पे डिसाइडेड हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कलीसिया है, पहली कलीसिया है, एक कलीसिया ही तो है, मगर कितना प्रोफेशनली ये लोग इन विषयों को हैंडल कर रहे हैं। पूरे कॉर्पोरेट स्टाइल में एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर रहे हैं। कितना प्रोफेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है।
मुझे ये लगा कई बार हम लोग चर्च या मिनिस्ट्री को एक लोकल एरिया का क्लब हाउस की तरह ट्रीट करते हैं। कोई भी आ गया, कोई भी कुछ बोल दिया, जो भी हो गया, झगड़ा हो गया, चलो ये कर दो, वो कर दो। मगर मैंने व्यक्तिगत रूप से सीखा कि कलीसिया में एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ग्लोरी टू जीसस। ये यीशु मसीह का कलीसिया है। इसको हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। इसको हम ऐसे दोस्तों का एक झुंड ऐसा नहीं मान सकते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। कलीसिया का जो मीनिंग है, एक्लेसिया, उसका मीनिंग है ये ऐसे लोगों का झुंड है जो एमएलए बोलते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। लॉ बनाने वाले एक राज्य के लिए ये उनका झुंड है। परमेश्वर का राज्य को एस्टेब्लिश करने के लिए ये उनका झुंड है। ग्लोरी टू जीसस। छठा पॉइंट, बरनबास पौलुस को छोड़ दिया। किसके लिए? अपने कजिन ब्रदर, चचेरा भाई या मामा का बेटा जो भी हो, उसके भाई के लिए। ये हमारे साथ ना हो। कोई हमारा पारिवारिक व्यक्ति या कोई रिश्तेदार हमें इमोशनली इतना ना इमोशनली हमें इतना कैप्चर ना करे कि हम हमारे मिनिस्ट्री के कॉम्पेनियन को छोड़ दें, हम हमारे मिनिस्ट्री को ही छोड़ दें। ना 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 ना। पौल उसने कहा कि जो व्यक्ति हमें आधे रास्ते छोड़ दिया था वो हमारे साथ चलने की योग्य नहीं है। ये ग्रेट कमीशन है, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ काली नहीं जे था वो, हाँ इथोरो चाल हमें सांगे जे मां। ना 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 ना। पौल इस लेवल में सुसमाचार को देखता था, इस काम को देखता था। जो आधे रास्ते में छोड़ा वो हमारे साथ चलने की योग्य नहीं है। ये एक युद्ध है, इसको हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। ये महान आज्ञा है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। आई थिंक ये वचन 15 मेरे लिए बहुत लाभदायक था, एंड आई होप ये आपके लिए भी बहुत लाभदायक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।